स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। लगातार जब खबरें आती हैं कि कहीं कुछ खास हो रहा है और वो भी पलामू मुख्यालय में, तो ऐसा हो सकता है कि कैपिटल न्यूज़ उस कैपिटल न्यूज़ की टीम का निगाह होती है। और बड़े दिनों से बड़ी चाहत थी, आए थे 8000 लिट्टी का खबर बनाने कि इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है विशाखापट्टनम जाने वाले मजदूरों की। लेकिन यहाँ जब एक शख्स से मुलाकात हो गई, उस शख्सियत को हर कोई जानता है, नाम सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ, महिंद्रा आर्केड के मालिक, नाम है सोनू सिंह नामधारी। लेकिन सेवा कार्यों में हमेशा जिनकी भूमिका एक पीछे के पर्दे से होती है, वो आज इस कोरोना के खिलाफ छिड़ी अघोषित जंग में सामने से आए हैं। आप जान करके हैरान होंगे कि फेसबुक पर धमाल मचाने वाले एकमात्र शख्सियत सोनू सिंह नामधारी इस बार बड़े मजाकिया लहजे में, बड़े मजाकिया अंदाज में आए हैं। ये रूप तो किसी ने नहीं देखा था, इस रूप कहाँ छुपा के रखे थे? चलिए, सभी को मेरा नमस्कार जी। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना, लॉकडाउन में कुछ चीज़ें निखर के आती हैं। मुझे खुद भी नहीं आइडिया था कि लोग इतना मुझे प्यार, स्नेह और अप्रिशिएट करेंगे। मुझे लोगों कहते गए और मैं लिखते चले गया, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। रोज़ की रूटीन वर्क है। घर में मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं या प्यार मोहब्बत है, बस मैंने उसी को उतारने की कोशिश की है, और ज़्यादा कहीं ना कहीं तो आपके इस व्यवहार में शामिल रहता होगा। पहले सोशल मीडिया के बहाने बाहर नहीं आता था, लेकिन पहले कहीं ना कहीं मिजाज में तो रहता है, चाहे अपने कर्मी हों या अपने परिवार के सदस्य हों, अपने दोस्त रिश्ते नाते हों। मैं थोड़ा रिजर्व नेचर का बाहर का हूँ, पर घर में मैं सदा ही मजाकिया और छेड़छाड़ करने वाला शख्स हूँ। भाभियाँ हो, भैया हो, माँ हो, अभी भी माँ बाबूजी को छेड़ के ही आ रहा हूँ। मतलब किसी ना किसी को मैं उंगली करता रहता, इसको बोला जाए तो करता ही हूँ। ये सच है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। हाँ, पर बाहर मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का रहता हूँ, जो आज भी हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जितना छेड़छाड़ बढ़ गया है सोशल मीडिया पे और चर्चा का विषय बन गए हैं, तो लाजमी है उसका असर तो नहीं पड़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं आप जो लिख रहे हैं, खाना बंद, पानी बंद, तो कहीं आपका बंद नहीं ना हो रहा है? ऐसा है कि 20 साल हो गया मेरी लाइफ को, शादी की लाइफ को, तो वो भी मुझे समझ चुकी है, मेरी जो लाइफ पार्टनर है। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे समझती नहीं, और मैं जिस फर्स्ट डे से उनके साथ मजाक करते आया हूँ, वो खुद पोस्ट करती हैं। शुरू कमेंट्स भी की, फिर लास्ट में खुद वो बोली कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्या सोचेंगे। लेडीज़ लोग को होता भी है, क्या लोग सोचेंगे, मैं नहीं करूँ, लिखूँगी मैं, कोई बात नहीं, तू मत लिख। तो पढ़ती हैं, और ये मेरे को लगता है उसमें 5-10 तो उनके भी आइडिया हैं। वो बोली इसको लिख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, जो बंदा 20 साल का सफ़र है, वो स्वभाव अगर कोई पा लिया है तो कोई तकलीफ कहीं आएगी नहीं एक दूसरे के प्रति। मतलब आप समझ गए होंगे, हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने किसी भी बातों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जता दिया कि ये कहीं ना कहीं टारगेट सिर्फ और सिर्फ पत्नियों को करते हैं, भाभियों को करते हैं। चलिए, पड़ोसन भी है, पड़ोसन भी पड़ोसन भी। और ये बहुत ही रोमांचित करने वाला विषय है, और इस विषय को जरूर हम छूना चाहेंगे। इसमें कहीं ना कहीं दोस्त यार भी हैं। एक आपके पोस्ट पर हमेशा नवीन भैया की जिक्र होती है। आखिरकार उस नवीन भैया के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी कहानी है कि इतना ट्विस्ट बना हुआ है फेसबुक पर? देखिए, एक्चुअली में पोस्ट जब शुरू किया तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेंजर में अप्रिशिएट किया और मुझे प्रोत्साहित किया, और 2-4 पोस्ट उन्होंने मुझे भेजे भी पर्सनल में, भैया इसको पोस्ट कीजिए। मैं कहा आप खुद कर लीजिए। नहीं भैया आप कीजिए। तो मुझे भी लगा कि चलिए मैं उनको भी इसी बहाने छेड़ूँ भी, और वो भी मुझे छेड़ते हैं, मैं भी, वो प्यार की छेड़छाड़ बोला जाए तो बस यही है। और इसमें 2-4 लोग जैसे जोनी भाई साहब हैं, ये भी मुझे पोस्ट भेज देते हैं, ठीक है। और नवीन भैया हैं ही, और साकेत भैया हैं ही, 2-4 हमारे और मित्र बाहर के भी हैं जो मुझे भेज देते हैं। मैं खुद आश्चर्य की तो भाई खुद आप पोस्ट कर लो, तो वो मुझे पर्सनल में भेजेंगे कि आप करो, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। नहीं, आपका भी धन्यवाद है कि आप इतने लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन सबसे इतर एक गंभीर इंसान से मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गंभीरता आपकी बातों में भी झलकती है, व्यंग कहीं ना कहीं कस जाते हैं आप भी। तो सोनू सिंह नामधारी को ये समझना चाहेंगे उनसे कि
कोरोना को और इस महामारी को और इस लॉकडाउन को, इस आपदा को किस रूप में देख रहे हैं और कहाँ पा रहे हैं पलामू को खुद खड़ा? देखिए, मैं थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग का इंसान हूँ। नेगेटिव तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, मीडिया हो कोई भी हो। तो पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए तो मेरे को लगता है कि सबको मौका मिलेगा, हर आदमी को मिलेगा, पर वो करने वाला होना चाहिए, हर क्षेत्र में मिलेगा। और अगर आदमी निराश होकर बैठ जाए, नेगेटिव सोच के बैठ जाए, तो फिर कल भी फेल थे, आज भी फेल है। अब हमारे धंधे में ही है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं स्पेसेस बढ़ जाएंगी, काम कम हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है लेबर बाहर से आ रही है, शायद हमें काम बढ़ाने के लिए और लेबर को इंगेज करने के लिए हमें काम का जल्दी भी, जो हमारा यहाँ पर काम करने के प्रोजेक्ट लेट होते थे, हमें लगता है जल्दी होंगे कंप्लीट। इसमें कोई दो मत राय नहीं कि बाहर से जो लेबर आ रही है सीख के आ रही है, परिपक्व होकर आ रही है। तो मुझे लगता है कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, ये तो वक्त बताएगा, पर पॉजिटिव वे में फ़ायदा होना चाहिए हर लाइन में। देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य कर्मी हमेशा लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, सफाई कर्मी दिन रात हैं, मीडिया कर्मी लगातार एक्टिव हैं। किस रूप में देख रहे हैं इनका योगदान इस जंग में? देखिए, ये तो सच है कि ये सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर ड्यूटी से बढ़ के आज की तारीख में इस डर के माहौल में भी ये काम कर रहे हैं, जिसमें 10-20% तो छुपे भी हुए हैं, इसमें दो मत राय नहीं है। पर फिर भी अप्रिशिएट करने वाले हैं इसमें बहुत सारे लोग, और ड्यूटी तो ड्यूटी है, और अगर मौत के साथ अगर ड्यूटी कोई कर रहा है तो सैल्यूट करने वाली चीज़ है। आपको कहीं ना कहीं, आप चूँकि पारखी नज़र है आपकी, तो आप कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ पसंद आई होगी कि हाँ ये सबसे अच्छा रहा कोरोना में, या सबसे ज़्यादा हौसला व हिम्मत बढ़ाने वाला कोई वाक़या ऐसा? एक्चुअल क्या है, जब मैं सोशल मीडिया देखता था ना, तो उसमें धार्मिक भड़काने वाली भावनाएं और बहुत सारी, मतलब नहीं होता, मज़ा नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े 1-2 चुटकुले या 1-2 घर की दिनचर्या वाले डालता हूँ, तो मुझे प्रोत्साहन मिला, मैं आगे बढ़ता चला गया। और एक्चुअल में मुझे भेदभाव और डिबेटिंग मतलब जो बेकार किए हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मैं थोड़ा कटना चाहता हूँ और कटता भी हूँ हर जगह। नहीं, लेकिन हम तो कटने नहीं देंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल पूछ देंगे जो कैपिटल सवाल मान सकते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं चुटकी तो हम लग लेते हैं। सबसे ज़्यादा चुटकुलों में सिख समुदाय होता है, सरदार जी होते हैं, तो सरदार जी आज कहीं ना कहीं सबका बजा कर रखे हुए हैं, इसको किस रूप में लें और आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था ना जी, तो सारे हमारे जुड़े को छेड़ते थे। हम लोग घर आते थे तो माँ को रोते, बाबूजी को रोते। तो एक दिन बड़े भैया ने मुझे, जो हमारे गुरुजी हैं सुच्चा सिंह नामधारी, जो जितने एम्पायर है, जो आप मेरे को मालिक बनाया महेंद्र आर्किड का, एक्चुअल में मैं मालिक नहीं हूँ। सुच्चा सिंह नामधारी जो दिल्ली में आज वही मेन मालिक है, मैं केयर टेकर हूँ, और लक्ष्मण की तरह उनके मैं खड़ा रखे हुआ हूँ। मेन क्या है कि जब बचपन में मुझे छेड़ा जाता तो घर आते लोग, सरदार जी वहाँ टॉन्टिंग भी कसते, तो उन्होंने मुझे बोला जिस दिन तुम खुद अपना मजाक उड़ाने लग जाओगे तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाना छोड़ देगी। तो मेन सरदार जी हो या कुछ भी हो, अभी मैं आ रहा था तो ये बोला भी बेटा मेरा कि पापा हाफ पैंट में चले हो, ये ज़बरदस्ती मुझे पहनाया। मैं कहा यार ऐसा कुछ नहीं है, वेशभूषा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोग मुझे जानते हैं, चीज़ें हर चीज़ पहनावा और हर चीज़ वो चीज़ नहीं है। फिर मैं इसके कहने से सब, मैं कहा चलो कुछ तो पहन लेता हूँ। पगड़ी भी बनवा रहा था, मैं कहा छोड़ यार 5-10 मिनट का काम है, क्यों पगड़ी बनवा रहा अभी। तो जिस दिन इंसान खुद अपना मजाक उड़ाने लग जाए या खुद को अपना पहचान ले, तो सामने वाला की क्या मजाल, वो मजाक उड़ा दे या आपका कुछ भी करे। अंत में अपील क्या करना चाहेंगे आम जन मानस को, चूँकि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जितना नियम पालन हो जाए, ठीक है मजबूरी है, लेकिन सबके बीच में जो चीज़ देख रहे हैं उसके लिए अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, सरकार की तरफ से रोज़ दिशा निर्देश आ रहे हैं, हमारे डीसी साहब हों या झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार मोदी जी हों, रोज़ कोई ना कोई दिशा निर्देश आ रहे हैं, सबके लिए आ रहे हैं। दिशा निर्देश का मेन पालन करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य भी बनता है। और मेन यही है कि हमने हाथी निकाल लिया है, अब 4 दिन की और बातें, 5 दिन की बातें हैं, तो सब्र खोना बेवकूफ़ी है। पर जिस ढंग से मैं अभी लोगों को देख रहा हूँ, सब्र खो रहे हैं लोग, मैं कह रहा हूँ कि वेट कीजिए 17 का, उसके बाद जो दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से किया जाए। पर जैसे हम सुबह निकलते हैं या दोपहर में किसी कारण से भी निकलते हैं इमरजेंसी में कोई, तो मैं देख रहा हूँ मजमा लगा हुआ है, काम हो रहा है। आज मैं किसी कारण से गया, मेरे को फ़ोन आया कि महेंद्र आर्किड में गाड़ियाँ बाहर बहुत सारी लगी हुई हैं। मैं घबरा गया, क्या बात हुई। मैं गया तो देखा अनावश्यक भीड़ है बैंक में,
ठीक है, सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो अब सरकार एक एक आदमी को पार्टिकुलर तो जाके कोई भी नहीं कर सही, अपने आप के बचाव तो आपको खुद करना है। और जैसे पहले लिखा हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो मोटा मोटी आज की तारीख में आप मान के चलो आपके साथ ही वो चल रही चीज़, गाड़ी अब नहीं रहा कि आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो दुर्घटना घटी, अब तो आप चल रहे हो तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब तो आपको बचाव खुद करना है। और फिर मैं वहाँ बोल के भी आया गार्ड गुड को, तो 2 गार्ड 50 आदमियों को कितना समझाएंगे और कितना बोलेंगे। तो मेरे को लगता है हर आदमी को खुद अपनी सावधानी रखनी ज़रूरी है। ये लॉकडाउन के बाद भी मेरे को लगता है कि विदिन 1 साल तो कम से कम रखा जाए। 1 साल एहतियात भी बरतें और ख़ुद को तैयार कर लें इसी ज़िंदगी में जीने के लिए, चूँकि कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी और ख़ासकर जो हेलो हाय गला मिलना इन सबसे दूर बिल्कुल नमस्ते कीजिए और खुश रहिए। और बाकी अगर बोर हो रहे हों तो फिर पहुंच जाइए फेसबुक पर और टाइप कीजिए सोनू सिंह नामधारी। हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके लगातार इन्हें पहचान मत कीजिएगा, लेकिन हाँ इनके पोस्ट को देखिए और मस्ती कीजिए। और मस्ती के बीच कोरोना कहीं ना कहीं हारेगा और हमारा पलामू समेत भारत जीतेगा। एपी लकी का नमस्कार।